प्रदर्शन तो पहले भी होते थे, पर अब जब सरकार खुद बोलने लगे और जब योगी आदित्यनाथ खुद माइक उठाएं, तो समझ जाओ कि बात अब सिर्फ सिनेमा की नहीं रही। सैयारा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चली, वो यूथ के दिमाग में भी उतर गई। टैटूज, वायरल डायलॉग्स, सोशल मीडिया पर तूफान, सब कुछ था इस फिल्म में। लेकिन दूसरे हफ्ते तक ये फिल्म एक ट्रेंड नहीं, एक राजनीतिक रणभूमि बन चुकी थी। पोस्टर फाड़े गए, एफआईआर दर्ज हुई, नारों की गूंज उठी। ये फिल्म भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और मांग थी एकदम साफ, इसे तुरंत बैन करो। और फिर योगी आदित्यनाथ का बयान आया, जिसने पूरे नैरेटिव को हिला कर रख दिया। एक रैली के बीच रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाया और पूछा, सैयारा पर आपका क्या कहना है? योगी जी बोले, ये फिल्म युवा पीढ़ी को भटकाने का काम कर रही है। अगर ये सोच में जहर घोल रही है तो उत्तर प्रदेश में इसका प्रदर्शन रोका जा सकता है। बस उसी एक लाइन ने मीडिया में आग लगा दी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, ट्विटर पर ट्रेंड, यूट्यूब पर ब्रेकडाउन्स, योगी वर्सेस बॉलीवुड, सैयारा के खिलाफ जंग शुरू। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फिल्म सच में युवाओं को जागरूक कर रही है या गुमराह? क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम है या सांस्कृतिक विद्रोह? सैयारा एक मॉडर्न अर्बन लव स्टोरी है, लेकिन इसका जो असली रूह है वो किसी फिल्मी फैंटेसी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची बगावत की झलक लगती है। एक सीन में जब हीरो सिस्टम के सामने डटकर खड़ा होता है तो गहरी सांस लेकर कहता है, अगर सच बोलने पर सिस्टम मुझे मुजरिम बोलता है तो हाँ, मैं मुजरिम हूं, लेकिन दिल से आजाद हूं। ये फिल्म सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल रेजिस्टेंस है जो सीधे 5 जबरदस्त विस्फोट करती है। पिक्ट, धर्म और राजनीति के मिलन पर सीधा सवाल उठाती है। 2, पुलिस की बेरहमी को बिना किसी फिल्टर के दिखाती है। 3, बगावत को आजादी का ताज पहना देती है। 4, पितृसत्ता के खिलाफ खुला ऐलान करती है। 5, और सबसे धमाकेदार, पीएम सीएम जैसे नेताओं की फिक्शनल झलक पर सीधी चुभन वाली चोट करती है। योगी आदित्यनाथ का गुस्सा किसी आम फिल्म पर नहीं था, वो इस फिल्म के असर से था, क्योंकि ये मामला सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं था। सैयारा ने सिनेमा को एक प्रोटेस्ट का हथियार बना दिया था, और जब आग यूपी जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में लगे तो सिस्टम का अलर्ट हो जाना तय है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां अयोध्या, काशी, मथुरा सिर्फ शहर नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक पहचान बन चुके हैं। और सैयारा के कई सीन इन्हीं धार्मिक राजनीतिक प्रतीकों पर सीधी टक्कर मारते हैं। फिल्म की एक लाइन थी, वोट के लिए लोग भगवान तक को बेच देते हैं। ये कोई डायलॉग नहीं था, ये एक पॉलिटिकल ग्रेनेड था जिसने भक्ति और राजनीति के बीच की रेखा को हिला दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने अलर्ट जारी किया। यूपी के यूथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में फिल्म के डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं। सिस्टम क्रिमिनल है, रेबेल बनना पाप नहीं है जैसी लाइनें पोस्टर बनकर कॉलेजों की दीवारों पर चिपकाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स सिनेमैटिक फ्रीडम के नाम पर छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट पॉलिटिकल केओस तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत एक इंटरनल एडवाइजरी जारी की, नैरेटिव को कंट्रोल करो, वरना यही कहानी स्टेट को कंट्रोल कर लेगी। मतलब अब इस फिल्म के इम्पैक्ट को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, वरना ये कहानी यूपी के अंदर बगावत की चिंगारी बन सकती है। और फिर आई योगी आदित्यनाथ की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उनका स्टैंड बिल्कुल साफ था। हम किसी की काल्पनिक कहानियों पर बैन नहीं लगाते, लेकिन अगर वो कहानी देश विरोधी सोच को जन्म दे रही है तो उसे रोकना हमारा कर्तव्य है। ये एक पॉलिटिकल चेतावनी थी उन फिल्मों के लिए जो कहानियों के नाम पर आइडियोलॉजिकल एजेंडा फैला रही हैं। सैयारा के मेकर्स के लिए ये एक सिग्नल था, अब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक नेशनल लेवल मुद्दा बन चुकी है। जब सैयारा ने थिएटर्स में एंट्री मारी तो सबसे ज्यादा नजरें टिकी थीं सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड पर, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सिर्फ एक ए रेटिंग देकर फिल्म को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ना कोई बड़ा कट, ना कोई आपत्ति, लेकिन ये खामोशी सिस्टम की मंजूरी नहीं थी, बल्कि एक टिक टिक करता टाइम बम था। क्योंकि जहां सीबीएफसी पूरे देश के लिए फैसला करता है, वहीं हर राज्य अपने कानूनों के तहत किसी भी फिल्म को लोकल लेवल पर रोक सकता है। और सबसे पहले अलार्म बजा
उत्तर प्रदेश में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी लीगल टीम को बुलाया और एक सीधा सवाल पूछा, क्या हम इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में लीगल तरीके से रोक सकते हैं? ये कोई छोटा सवाल नहीं था। ये उस फिल्म के भविष्य पर सीधा फैसला था, जिसके डायलॉग्स पहले ही स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट बैनर्स पर लिखे जा रहे थे। लीगल टीम ने कुछ मुख्य क्लॉज बताए जिनके जरिए सैयारा जैसे कंटेंट को लीगली टारगेट किया जा सकता था। 1. सेक्शन 144 CRPC। अगर किसी कंटेंट से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो, जैसे प्रदर्शन, भीड़ जमा होना या शांति भंग, तो लोकल अथॉरिटी सेक्शन विंग्स और 44 लगाकर फिल्म की स्क्रीनिंग रोक सकती है। सैयारा के वायरल डायलॉग्स और यूथ की हलचल इस ग्राउंड को मजबूत कर रही थी। 2. सेक्शन 295A IPC। अगर कोई सीन या डायलॉग किसी धर्म की भावनाओं को जानबूझकर आहत करे तो इसके तहत कार्रवाई संभव है। वोट के लिए लोग भगवान को भी बेच देते हैं। ये डायलॉग ही सबूत बन गया। 3. सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1992। इसके तहत राज्यों को अधिकार है कि वे किसी भी फिल्म को अपने क्षेत्र में बैन कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि वह फिल्म पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता के खिलाफ है, चाहे CBFC ने उसे सर्टिफिकेट क्यों ना दिया हो। तो एक तरफ थी सेंसर बोर्ड की मुहर और दूसरी तरफ थी CM ऑफिस की तत्काल एक्शन मोड। और जब राजनीति और सिनेमा आपस में टकराते हैं तो सिर्फ कानून नहीं, नैरेटिव भी लिखा जाता है। अब योगी आदित्यनाथ खुद ये तय कर रहे थे कि सैयारा यूपी में चलेगी या नहीं, और इसका आधार था कानूनी दायरे में वो रास्ते ढूंढना जहां क्रिएटिव आजादी और जनभावनाएं आमने सामने खड़ी हों। जब तक ये सेंसरशिप सिर्फ अटकल थी, तब तक लोग शांत थे। लेकिन फिर एक सरकारी मेमो लीक हो गया और पूरा गेम बदल गया। मेमो में साफ लिखा था, सैयारा को यूपी के कुछ हाई सेंसिटिव इलाकों में बैन किया जा सकता है, जैसे अयोध्या, मथुरा और काशी। लोकल लॉ इन्फोर्समेंट को अलर्ट रहना होगा और फिल्म की स्क्रीनिंग पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंजूरी अनिवार्य हो सकती है। ये कोई आम गाइडलाइन नहीं थी, ये था एक टारगेटेड एक्शन प्लान जिसका मकसद था फिल्म की आग को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों से दूर रखना। विपक्षी पार्टियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AAP ने एकजुट होकर कहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। फिल्म स्क्रीन नहीं हो रही, लेकिन सरकार जेल जैसा माहौल बना रही है। कलाकारों और सिनेमा को डराया जा रहा है। यूथ का रिएक्शन और भी ज्यादा तीखा था। इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर और स्नैपचैट पर एक डिजिटल विद्रोह शुरू हो गया। सबसे ज्यादा वायरल होने वाले हैशटैग्स थे योगी बैन सैयारा, माई लाइफ माई फिल्म, यू रिबेल विथ रील। कैंपस की दीवारों पर नए पोस्टर लगने लगे, मीम्स बनने लगे और डायलॉग्स ट्रेंड करने लगे। लेकिन आयरनी तब हुई जब बैन की धमकी ही फिल्म के लिए बूस्टर बन गई। जिन दिनों विवाद अपने चरम पर था, उन्हीं दिनों बॉक्स ऑफिस पर आया धमाका। जिस दिन योगी जी ने बैन का इशारा दिया, उसी दिन सैयारा के कलेक्शंस में 40% की उछाल आई। शोज हाउसफुल हो गए, खास तौर पर अर्बन यूथ बेल्ट्स में। मल्टीप्लेक्स ऑनर्स ने खुद कहा, इतनी तेज टिकट सेल्स हमने तब भी नहीं देखी थी जब टीजर वायरल हुआ था। इस विवाद ने हमें टिकट काउंटर पर सुनामी दे दी। जहां सरकार सोच रही थी कि सैयारा का क्रेज ठंडा होगा, जमीन पर हुआ उल्टा। फिल्म बैन नहीं हुई, ब्लॉकबस्टर बन गई। और सबको चौंकाते हुए फिल्म के लीड एक्टर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो में वो डायरेक्ट कहते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के ग्रैंड प्रीमियर पर पर्सनली इनवाइट करता हूं। आइए सर, फिल्म देखिए और खुद समझिए इसका असली मैसेज क्या है। बस फिर क्या था, पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ कुछ लोगों ने इसे इज्जत और तहजीब का सिग्नल बताया। उनका कहना था, एक्टर ने मैच्योरिटी दिखाई है, बिना टकराव के बात समझाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे प्योर PR स्टंट कह डाला। उनका कहना था, यह सब एक पब्लिसिटी का हिस्सा है, फिल्म की सिंपैथी और हाइप बढ़ाने की चाल है। ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डिबेट छिड़ गई। क्या ये इन्विटेशन सच्चा था या फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसमें इमेज भी बची और कंट्रोवर्सी को और आग मिल गई? करंट सिचुएशन, सिस्टम वर्सेस सिनेमा। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अब फिल्म को टेम्परेरी बैन कर दिया गया है। पोस्टर उतारे जा रहे हैं और थिएटर के बाहर पुलिस तैनात है। कोर्ट में अब तक 2 PIL फाइल हो चुकी हैं।
एक बैन लगाओ, फिल्म यूथ को भटका रही है। 2 बैन हटाओ, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। फैसला अगले 7 दिनों में आने की उम्मीद है। और इस सब के बीच योगी आदित्यनाथ का एक दमदार बयान सामने आया। यूपी के भविष्य को हम 2 घंटे की फिल्म के हवाले नहीं छोड़ सकते। इसने सिस्टम में एक शॉक वेव डाल दी। किसी ने इसे बोला बोल्ड स्टैंड, तो किसी ने कहा सिनेमा पर क्रैकडाउन। युवा लीडर्स का जवाब आया, ये सिर्फ 2 घंटे की फिल्म नहीं है, ये हमारी 20 साल की आवाज है जो पहली बार किसी स्क्रीन पर दिखाई गई है। अब जनता और ज्यादा बंट गई है। एक तरफ हैं ट्रेडिशनल वोटर्स जो संस्कृति के नाम पर कंट्रोल चाहते हैं। दूसरी तरफ है नई पीढ़ी जो साफ कह रही है कल्चर इवॉल्व करता है और फिल्म उसी बदलाव का आईना है। अब टकराव सिर्फ स्क्रीन का नहीं, सोच का हो गया है। यह है क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। योगी आदित्यनाथ का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हिंदुस्तान में आजादी है, लेकिन मर्जी की नहीं, मर्यादा की होती है। वहीं फिल्म मेकर्स ने भी सीधा जवाब दिया, अगर सिनेमा को मर्यादा की जंजीर में बांध दिया गया तो कल कल्पना भी कैद हो जाएगी और सोच मर जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा, ये बन गया है एक खुला युद्ध जिसके बीच फंसी है आजादी, क्रिएटिविटी और कंट्रोल। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सैयारा वाकई में यूथ को भटका रही है, या फिर एक ऐसा बोल्ड सच बोल रही है जिससे सब डर रहे हैं? क्या योगी जी का एक्शन जरूरी था देश के लिए, या ये सिर्फ सेंसरशिप का नया रूप है? आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा।